नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ हैं हेल्थ कोच, फिटनेस कोच मिस्टर अशोक चावला जी। आज मैं इनसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ जो कि आजकल की लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर, आपके बिजी शेड्यूल में से समय देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वस्थ शरीर के लिए हमारी दिनचर्या क्या क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अरुण जी। आपने पूछा मुझसे स्वस्थ दिनचर्या क्या है। तो देखिए, दिनचर्या तो हर व्यक्ति की है, आपने उसमें जोड़ दिया स्वास्थ्य को। तो दिनचर्या का क्या मतलब है? दिनचर्या हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। तो अपने काम पे जाते हैं, किसी का काम जो है वो बहुत भागा दौड़ी वाला है, किसी का आराम का है, ऑफिस में बैठ के एसी में काम करना है। दिनचर्या दोनों लोग कर रहे हैं। जो फावड़ा चला रहा है उसकी भी दिनचर्या है, और जो ऑफिस में बैठ के एसी में काम कर रहा है उसकी भी दिनचर्या। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आता है, स्वस्थ दिनचर्या क्या है? स्वस्थ दिनचर्या का मतलब है आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या आपके पास अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए है? अगर आपके पास 1 घंटा अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप स्वस्थ रह सकते हैं। उस 1 घंटे का काम क्या करना है, उसमें क्या करना चाहिए आपको? उस 1 घंटे में आपको योग का सहारा लेना, एक्सरसाइज का सहारा लेना, ध्यान मुद्रा में जाना, कुछ भी जो रिलैक्सेशन करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, वो क्रियाएं करना, इसको हम कहते हैं मी टाइम। यानी कि ये समय 1 घंटा 24 घंटे में से मेरा है, जिससे कि मेरे शेष 23 घंटे बहुत अच्छे से व्यतीत हो सके। तो इसको स्वस्थ दिनचर्या में हम काउंट करते हैं। सर, एक चीज़ और बताएं कि कैसे पता करें कि हम स्वस्थ हैं या नहीं? अब आपने पूछ लिया मुझसे कि हम पता कैसे करेंगे हम स्वस्थ हैं या नहीं। तो एक बात अरुण जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, अगर मैं या आप कोई भी दवाई नहीं खा रहे हैं तो ये कोई निशानी नहीं है कि आप और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। मेरे पास जैसे आप आए, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, उम्र दराज लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, गोल्डन एजर्स जो हैं। कम उम्र के लोगों के साथ समस्या ये है कि सर नींद नहीं आ रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, शाम आते आते थकान हो जाती है। तो क्या आप इसको इस चीज़ की कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये उनके सिम्टम्स हैं, क्या आप इसको स्वस्थ मानेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वस्थ कैसे पता करें कि हम स्वस्थ हैं? आप थोड़ी सी दौड़ लगाओ ना, कोई ऐसा फिजिकल काम करो कि आप देखो आपकी सांस फूल रही है क्या आप आराम से सीढ़ी चढ़ पा रहे हो क्या? आप क्या 100 मीटर दौड़ लगा पा रहे हो क्या? अपने आप को गेज करो, अपने आप को चेक करो, कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करो। पहले जब आप कॉलेज लाइफ तक थे तो आप जो एक्टिविटीज़ करते थे, आप स्पोर्ट्स के, मान लो आपको वॉलीबॉल पसंद था, आप स्विमिंग पे जाते थे, आप क्रिकेट खेलते थे, अब वो आपके लिए क्या 30-35 की उम्र के आते आते तो पुरानी बातें हो गई। अब आज वही एक्टिविटी करते थे, आप कह रहे हो कि मेरे से तो बैट, मेरा तो कंधा ही नहीं घूमता है, मैं थोड़ी दूर जाता हूँ तो मेरे को थकान आ जाती है, और दवाई नहीं मैं खा रहा हूँ। तो ये जो है अपने आप को चेक करने का तरीका, जो क्वेश्चन ही आपका है कि कैसे पता करें कि हम, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम दवाई नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं है। अगर आपके अंदर थकान जल्दी आ जा रही है, नींद अनिद्रा रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, पैरों में दर्द रहता है, तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को गेज करो कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। सबके मन में ज़्यादातर रहता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, खान पान कैसा हो हमारा, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट बहुत ज़्यादा है। जरा हमारे व्यूवर्स को इसके बारे में कुछ समझाएं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने उसके साथ ही ऐड कर दिया कि सर क्या खाएं क्या ना खाएं कि हम जो है स्वस्थ रहें। तो खाने पीने का सीधा सा नियम है, बचपन से ही सिखाई जाती हैं। खान पान पे जो ध्यान दिया जाता है कि भाई आप ओवर ईटिंग नहीं करो, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपका ये कि क्या क्या खान पान रखें, तो खान पान में मैं सबसे पहले क्या लेके आ रहा हूँ? ओवर ईटिंग। जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, देखने में सुंदर लग रही है, या उसकी खुशबू आ रही है, या उसका स्वाद अच्छा है, अगर आप अच्छी चीज़ को भी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे ना तो आप भूल जाओगे आप स्वस्थ रहेंगे। ओवर ईटिंग का मतलब आप अपने पेट्रोल के टैंक में 10 लीटर वाले में 12 लीटर उसके अंदर पेट्रोल नहीं डलवा सकते, और आपके पेट की क्षमता भी तो खाने की एक लिमिट है। आप उसको ओवरफिल कर देंगे तो आप भूल जाओगे आपका पेट जो है आपका साथ देने वाला है। तो खान पान के अंदर एक मैं आपको बहुत सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूँ, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है। आपकी प्लेट के अंदर
कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, फैट, ये बैलेंस में होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फाइबर नहीं है खाने में, और हमारे यहाँ प्रोटीन की मात्रा, हम लोग वर्ल्ड में उन कंट्रीज़ में गिने जाते हैं जो प्रोटीन के मामले में और फाइबर के मामले में सबसे नीचे स्तर, यानी कि हमारे यहाँ हमारी प्लेट में हमारे जो भोजन है, हमें जो उपलब्ध भोजन है, उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है, और ये बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को देखिए कहाँ से मिलती हैं फाइबर, आपको जितनी भी फ्रूट्स हैं और सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके थ्रू, हरी सब्जियां, इनके थ्रू फाइबर की मात्रा हमारे अंदर जा सकती है। तो इनको हमें अपने साथ ऐड करके रखना चाहिए, और जूसेस ना पी के साबुत फॉर्म में खाना चाहिए। चोकर देखो, चोकर जो है गेहूँ हम लोग पिसवाते हैं, पहले घर से गेहूँ हम लोग तैयार करवाते थे, तो चोकर की अंदर मात्रा थी। अब मैक्सिमम लोग रिफाइंड आटा, उसमें रिफाइंड, एक्चुअल में रिफाइंड आटा होता है, जो छन के आता है तो वो मैदे के रूप में होता है, बहुत महीन आटा हमारे घरों में पहुंचता है, उसमें चोकर की मात्रा नगण्य, 0। तो फाइबर तो हमने फेंक दिया, फिर हम कैसे कहेंगे कि हम स्वस्थ रहेंगे? तो खान पान में फ्रूट्स ऐड कीजिए अपने खाने में। पानी का पूरा ध्यान रखिए कि पानी जितना हमें पीना चाहिए, अपने वजन के हिसाब से पानी लेना चाहिए, उसका ध्यान रखिए। और मैंने पहले ही बोला कि स्वस्थ, सुबह थोड़ा सा एक्सरसाइज वाला पार्ट रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे सर, खान पान सही हो जाएगा आपका। तो जैसा आपने अभी कहा, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इसकी कोई क्वांटिटी भी है? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर हम ऐसा, जो मैंने कहा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, तो क्वांटिटी ये है कि 30 से 35 ग्राम ये स्केल है, क्योंकि हर चीज़ की स्टडी होती है। एक एडल्ट बॉडी को लगभग 35 ग्राम, 30 से 35 ग्राम फाइबर उसकी बॉडी में रोज़ जाना चाहिए। पेट के सिस्टम के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प, वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, लोगों को नहीं मालूम है, ये पेट वजन कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आपने पूछा प्रोटीन। प्रोटीन तो आपकी आहार श्रृंखला का सबसे ऊपर आता है। आपका और मेरा जन्म ही प्रोटीन की वजह से हुआ। जितने एग्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। तो आपके मेरा जितना भी मानव का इंसान, मानव है चाहे जानवर है, सब अंडे से ही तो पैदा हो रहे हैं। तो अंडा क्या है? प्रोटीन है। तो जो हमारी उत्पत्ति प्रोटीन से हुई है, तो हमारा सर्वाइवल भी प्रोटीन पे है। लेकिन प्रोटीन के बारे में बहुत सी भ्रांतियां, लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए उस जानकारी का अभाव होने से हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिथ्स की तरफ जाते हैं। मिथ्स नहीं होने चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन जो है नॉन वेज और वेज दोनों सोर्स से आता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके साथ ये सुख है कि उनको थोड़ा बहुत प्रोटीन की मात्रा बॉडी में चली जाती है। जो नॉन वेज नहीं लेते हैं उनके लिए अपना प्रोटीन, बहुत आइटम ऐसे जैसे सोयाबीन है, और आपका दाल है, नट्स हैं, इसके थ्रू हमें प्रोटीन, दूध के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो उससे हमें प्रोटीन अपना पूरा करना पड़ता है, जो लोग वेजिटेरियन है। सर अभी हमने खान पान के बारे में बात करी है, तो हमारे शरीर को कौन कौन से पोषक तत्व की ज़रूरत होती है और कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है, ज़रा इसके बारे में बताएं। ये आपने अब मेरे सामने प्रश्न रख दिया सर कि कौन से पोषक तत्व हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसका मतलब एक बात आप भी एक्सेप्ट कर रहे हो मेरे सामने कि हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी हैं। ये यानी कि ये आप खुद ही मान रहे हो कि जरूरी है। आपने पूछा कौन कौन से जरूरी है ना। तो देखिए, एक बात तो बहुत सरल भाषा शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। हमारे शरीर का जो ज़रूरत है वो है ही पोषक तत्व, यानी कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। वो मिलता कहाँ से है? भोजन से। अब हम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो हमारा भोजन है, लेकिन हर भोजन में पोषक तत्व होंगे ये जरूरी नहीं है। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप इस बात को बहुत जरूरी, मतलब बहुत अपने दिमाग में बसा लीजिए कि हर खाने में न्यूट्रिशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। और शरीर को चाहिए क्या? सिर्फ पोषण। तो पोषण जो है, यानी कि न्यूट्रिशन जो है, वो सिर्फ धरती माँ के पेट से आता है। यानी कि प्रकृति हमें पोषण प्रदान करती है, चाहे वो घास हो, फल हो, सब्जियां हो, जितने पेड़ पौधे फूल पत्ती लगी है, इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं। और हमारा आहार कहाँ से आता है? सारा हमारे आहार भी धरती माँ के पेट से आता है। जब उत्पादन होता है, तो जो हम उगाते हैं फसलें और फ्रूट्स उगाते हैं, तो सब में पोषण तत्व है। तो हमारे खाने, अब हुआ गया कि हमने उस खाने का जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, उसका हमने नेचर बिगाड़ दिया। इस वजह से उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो गई। दूसरा क्या हुआ? पैक्ड फूड।
सबसे बड़ा जो है, आप अपने घर किचन में जाके चेक कर लो, 90% खाना आपके यहाँ पैक्ड आ रहा है। जो खाना पैक होगा तो उसके अंदर से पोषक तत्व बहुत मात्रा में कम हो जाएंगे। उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स और दूसरी चीज़ें साथ में ऐड करी जाती हैं, उसका रूप ही बदल जाता है खाने का, तो पोषक तत्व कमज़ोर होते चले जाते हैं। और हमारे पास जब हम खाते हैं तो हम, शरीर तो मांगता है पोषक तत्व, लेकिन हम पोषक तत्व उसको दे नहीं चाहते, दे नहीं पाते। इसलिए क्या करना है, हरी सब्जियों पे जोर देना है, दालों पे जोर देना है, और जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं उसको खाएंगे तो कुछ ना कुछ मात्रा में आपके पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी। और दूसरा, पानी की मात्रा का ध्यान रखेंगे। मिनरल्स का बहुत बड़ा सोर्स है पानी, और पानी के अंदर मिनरल्स होते हैं, इसलिए पानी को अपने पूरी मात्रा में पीते रहें। और छोटा सा मंत्र है, 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी आपको शरीर को देना है। मान लो अरुण जी आप 60 किलो के हो तो 20 से भाग करेंगे तो 3 लीटर पानी आपको दवाई की तरह पीना है अपना सर, ठीक है सर? डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ज़रा उसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप जानना चाहते हैं कि हमारे दिन भर के खाने का कैसे सिस्टम होना चाहिए, हमें डाइट को कैसे करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम कम खाना खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारा वज़न कम होगा या हम एक्टिव रहेंगे। ये बिल्कुल गलत सोचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी जो दिनचर्या की है, सुबह उठते ही आपका नाश्ता, आपका ब्रेकफास्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इस आपके माध्यम से मुझे आज मिला है मौका, मैं कहना चाहूँगा लोगों से कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम नाश्ता नहीं करेंगे, स्किप करेंगे और हम स्वस्थ रहेंगे, वो अपने आप को खुद अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। सुबह आपका नाश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, लंच आपका बैलेंस तरीके से होना चाहिए, और रात का खाना बहुत सीमित रूप से होना चाहिए। तो आपने कहावत सुनी है ना, ब्रेकफास्ट जो है राजा की तरह, महाराजा की तरह, लंच वजीर की तरह, और डिनर जो है रात का खाना एक फ़कीर की तरह। तो उसको ऐसे करके लाए वो, ज़्यादा फिर कम, तो वो आप देखो कि बॉडी शेप आ रही है। इस तरह से हम अपनी बॉडी को रखते हैं, ऊपर से शरीर चौड़ा। तो जब राजा की तरह हम बोलते हैं तो राजा का मतलब ये नहीं कि थालियाँ भर भर के खाना है, पोषक तत्वों का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होने चाहिए। और लंच में आप दाल लीजिए, फाइबर लीजिए, दही लीजिए, मट्ठा लीजिए, मतलब बैलेंस तरीके, क्योंकि उसके बाद बहुत भागा दौड़ी तो हजम हो जाएगा। और खाली नहीं रहना है सुबह पेट को, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है, ये आपका सिस्टम में जरूर रखिए। जैसा कि सर लोग कहते हैं कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो इतना वज़न होना चाहिए, ये सर किस हद तक कितना सही है? ये हाइट के हिसाब से हमारा वेट क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है ये एक आम आदमी तक पहुंचनी है। तो इसमें हम सेंटीमीटर्स या उसकी बात, मीटर्स की बात ना करके मैं एक बहुत सरल तरीके से इसको रख देता हूँ, जिससे कि आप अपने आप को नाप देख सकें कि मैं वज़न के हिसाब से, मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से मैं पैरामीटर्स के लगभग पास हूँ या नहीं हूँ। आप सिर्फ अपने इंच लीजिए और इंच के हिसाब से हर इंच पे 1 किलो का वेट काउंट कर लीजिए। मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 5 फुट 5 इंच के हैं तो 12 पंजे 60 और 5 इंच 65 इंच हो गए आपकी हाइट। तो 65 के हैं तो 65 किलो वज़न लेके चलिए। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक कोच होने के नाते, एक एक्सपर्ट होने के नाते प्लस माइनस 2-3 किलो कर लीजिए। और दूसरी बात, एक बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ, हाँ, अगर आप 65 इंच की आपकी हाइट है, यानी 5 फुट 5 इंच आपकी है, 6 12 पंजे 60 और 5 65 और 65 किलो का वेट है, तब भी गारंटी, हाँ, दूसरों से मिलाएंगे तो सही हो सकते हैं, कुछ आपका स्तर लेवल स्वास्थ्य का अच्छा हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है कि अगर आपका वेट भी आपकी हाइट के हिसाब से तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपका खान पान गलत हो, आप कुछ व्यसन हो, शराब हो, सिगरेट हो आपकी लाइफ में, आप बे टाइम खाते हो, आपका पेट का सिस्टम सही ना हो सकता है कि आप लेजी हो, एक्सरसाइज करते ही ना हो, शिथिल जीवन शैली अपना रखी हो। वज़न तो हाइट के हिसाब से आ जाएगा। आप देखो जाके डॉक्टर्स के पास, हार्ट वाले डॉक्टर्स के पास मैं जाता हूँ, देखता हूँ, तो सारे जो ओवरवेट वाले लोग हैं वही थोड़ी बैठे होते हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स का, बहुत पतले लोग भी बैठे होते हैं। तो ये जो मैंने पहले बोला था, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो मैंने पहले आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए, आपका खान पान भी सही होना चाहिए और दिनचर्या भी सही
होनी चाहिए, आपको खुश भी रहना चाहिए, पानी भी पूरा पीना चाहिए, अपने प्रोटीन का, फाइबर का और बाकी फैट्स वगैरह का सारे खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा क्वेश्चन था आपका वैसे। सर आजकल अमूमन देखने को मिलता है कि जवान से जवान लोग अचानक से साइलेंट अटैक, हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज, ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है? तो आपने एक आज के जो परिप्रेक्ष्य में जो क्वेश्चन किया है, ये मेरे को भी कई बार व्यथित करता है कि बहुत ही यंग एज में हार्ट अटैक्स और दूसरे स्ट्रोक्स जो हैं यंग जनरेशन फेस कर रही है। देखो अरुण जी, मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाऊंगा और मैं इसको बहुत सरल भाषा में एक लेमैन की लैंग्वेज में इसका आंसर देता हूँ। और शायद जो मैंने पहले क्वेश्चंस के आंसर दिए उसमें मैंने बोला कि एक तो हमारी दिनचर्या में से एक्सरसाइज वाला पार्ट गायब हो गया। हम लोग देर से उठ रहे हैं, देर से सो रहे हैं। हम क्या मानते हैं कि हम ये हमारा विलासतापूर्ण जीवन, ये हमारा शाही जीवन है, देर से उठना, देर से सोना। एक ओवर ईटिंग की मैंने बात करी कि हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। दूसरा वो यानी कि हमारी जीवन शैली और आहार शैली दोनों बिगड़ गए हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट इस फैक्टर है, इस चीज़ को हमें जो डिस्टर्ब कर रहा है, हार्ट स्ट्रोक्स हैं या और स्ट्रोक्स हैं, टेंशन, स्ट्रेस। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस, हम खुद ही ले रहे हैं स्ट्रेस। कोई चीज़ हमारे जो हमारे मतलब की नहीं है, जिससे मुझे कुछ मिलना नहीं है, लेना नहीं देना, उस चीज़ की भी हम स्ट्रेस ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो जब स्ट्रेस लेवल बढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के ऊपर लोड आएगा ही आएगा। मैं एक्सरसाइज अपनी बात करता हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मेरा हार्ट स्वस्थ नहीं रहेगा, उसके ऊपर लोड आएगा ही आएगा। मैं दूसरों के बारे में सोचता रहूँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा, लोगों से हंसूंगा, बोलूँगा नहीं, सोसाइटी में खुल के बात नहीं करूँगा, लोगों से मित्र नहीं बनाऊँगा, तो मेरे ऊपर लोड आएगा ही आएगा। ये सारे अब अचानक क्यों आता है? वो बम कैसे फूटता है सर? बम एकदम से नहीं फूटता है, आप आग लगाते हो धीरे 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 धीरे। तो यानी कि कोई भी ऐसा काम होता है, जैसे आपने कहा अचानक हार्ट अटैक क्यों आता है, तो अचानक तो वो परिणाम होता है, उसके पीछे काफ़ी लंबा समय ऐसा बीता होता है उस व्यक्ति का, जिसके साथ ये अचानक हम बोलते हैं कि वो स्ट्रेस में जी रहा होता है, उसकी जीवन शैली शिथिल होती है, उसके खाने में बहुत सारी कमियां होती हैं, स्ट्रेस लेके चल रहा है, तो एक दिन वो होता है अचानक, जिसको हम कहते हैं कि वो अचानक हो गया। मैंने पहले कहा मैं टेक्निकलिटी से बात नहीं करूँगा, वो एक अलग इशू है। आप मुझसे बात पूछना चाहेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, लेकिन यह मैं साधारण भाषा में साधारण व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ कारण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम ये समाज में आज चीज़ें देख रहे हैं सर। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सर अशोक चावला जी, जो कि फ़िटनेस कोच हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट सेशन में आपके उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बिज़ी शेड्यूल में से समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।